Welcome to NV Creations World. नेपाल की वादियों में एक नई जनरेशन जाग रही है। इन्हें जेन जी कहते हैं। ये सिविल वॉर के बच्चे नहीं हैं और न ही ये वो जनरेशन है जिसने धीरे धीरे हो रहे बदलाव को चुपचाप मान लिया था। इनका जन्म स्मार्टफोन और सोशल मीडिया की दुनिया में हुआ, एक ऐसी दुनिया जहां इंफॉर्मेशन लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती है और ऑनेस्टली इनजस्टिस हाई डेफिनेशन में दिखता है। बहुत समय तक इन्होंने साइडलाइन से देखा। इन्होंने पॉलिटिशियन के खोखले वादे देखे। इन्होंने एक ऐसे सिस्टम का दर्द महसूस किया जो कुछ लोगों की सेवा के लिए बना था, ना कि सभी की। उनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही थी। डेली लाइफ की सतह के नीचे एक शांत गुस्सा उबल रहा था। बस एक चिंगारी का इंतजार था जो इसे प्रोटेस्ट की पूरी आग में बदल दे। यह गुस्सा किसी एक घटना से नहीं पैदा हुआ है। ये सालों की निराशा का कुल वजन है। ये करप्शन को लाइफस्टाइल बनते देखने की फ्रस्ट्रेशन है। देश के ताने बाने पर एक परमानेंट दाग। ये अपनों को घर में उपलब्ध अवसरों की तलाश में देश छोड़ते देखने का दर्द है। नेपाल में जेन जी को एक ऐसी डेमोक्रेसी विरासत में मिली है जो रियलिटी से ज्यादा एक परफॉर्मेंस लगती है। इस यूथ लेड मूवमेंट के एकदम दिल में सोशल मीडिया का पावरफुल इंजन है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यहां तक कि टिकटॉक ये प्लेटफॉर्म पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन और मोबिलाइजेशन के टूल हैं। एक भी व्यक्ति के सड़क पर उतरने से पहले प्रोटेस्ट पिक्सल और टेक्स्ट के एक टोरेंट के रूप में मौजूद था। इनफ इज इनफ, सेव नेपाल, हजारों आवाजें एक कोरस बनती हैं। यह सब 2020 के शुरुआती गर्मी में शुरू हुआ। देश लॉकडाउन में था। महामारी के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया की ऑनलाइन व्यापक रूप से आलोचना की जा रही थी। हैशटैग इनफ इज इनफ ट्रेंड करने लगा। जून 9, 2020 को पहला बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। सैकड़ों युवा काठमांडू के बालुवाटार में प्रधानमंत्री के निवास के पास इकट्ठा हुए। उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखी, मास्क पहने, प्लेकार्ड पर तीखे, मजेदार और गंभीर रूप से क्रिटिकल मैसेज लिखे थे। वे सरकार को गिराने की मांग नहीं कर रहे थे। उनकी मांगें स्पेसिफिक और क्लियर थीं। पीसीआर टेस्टिंग बढ़ाएं, क्वारंटाइन फैसिलिटीज में सुधार करें, महामारी से संबंधित खर्चों में ट्रांसपेरेंट रहें। सरकार की प्रतिक्रिया वाटर कैनन और पुलिस बल का उपयोग करना था। एक ऐसा कदम जिसने प्रोटेस्ट करने वालों के दृढ़ संकल्प को और मजबूत किया और उनके कारण के प्रति अधिक पब्लिक सिंपैथी जुटाई। इस आंदोलन को इतना विजुअली और इमोशनली अट्रैक्टिव बनाने वाली इसकी इनक्रेडिबल क्रिएटिविटी थी। काठमांडू की सड़कें एक ओपन एयर आर्ट गैलरी बन गईं, परफॉर्मेंस आर्ट के लिए एक स्टेज और डिसेंट के लिए एक कैनवस। जीएनजी के प्रोटेस्ट करने वाले समझते थे कि एक पावरफुल इमेज एक लंबी स्पीच से ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है। पुराने पॉलिटिकल रैली के थके हुए जेनेरिक स्लोगन के बजाय उन्होंने ऐसे प्लेकार्ड बनाए जो बहुत पर्सनल, तीखे, व्यंग्यात्मक और शानदार रूप से मजेदार थे। Sorry for the inconvenience. We are trying to build a nation. Our government is more toxic than my ex. उभरने वाले सबसे पावरफुल और यूनिक सिंबल में से एक पुलिस को फूल देने का सिंपल एक्ट था, जबकि दंगा पुलिस शील्ड और लाठी के साथ खड़ी थी। युवा प्रोटेस्ट करने वाले उनके पास जाते और उन्हें गुलाब देते। यह सिंबॉलिक जेस्चर एक मास्टर स्ट्रोक था। इसने अथॉरिटीज को निहत्था कर दिया, प्रोटेस्ट के शांतिपूर्ण नेचर को उजागर किया और ऐसी अविस्मरणीय इमेजेस बनाई जो विश्व स्तर पर प्रसारित हुई। यह उनके मुख्य मैसेज का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन था। हम आपसे लड़ने के लिए नहीं हैं, हम आप सहित हम सभी के लिए एक बेहतर देश के लिए लड़ने के लिए हैं। शांतिपूर्ण विरोध का यह कार्य राज्य के आक्रामक रुख के बिल्कुल उलट था, जिससे प्रोटेस्ट करने वालों को अपार मोरल अथॉरिटी मिली। म्यूजिक और परफॉर्मेंस आर्ट ने भी एक सेंट्रल रोल निभाया। युवाओं के समूह सर्कल्स में बैठकर देशभक्ति के गाने गाते या सरकार की अक्षमता का मजाक उड़ाने वाले छोटे व्यंग्यात्मक स्किट करते। उन्होंने प्लैंक प्रोटेस्ट का आयोजन किया, जहां वे फिजिकली डिमांडिंग प्लैंक पोजीशन रखते थे। ये सिर्फ गिमिक्स नहीं थे, वे एनर्जी बनाए रखने, भाईचारा बनाने और प्रोटेस्ट को शांतिपूर्ण और एंगेजिंग रखने का एक तरीका थे। प्रोटेस्ट को कलेक्टिव एक्सप्रेशन के एक रूप में बदलकर उन्होंने एक ऐसा आंदोलन बनाया जिसका लोग हिस्सा बनना चाहते थे। एक ऐसा आंदोलन जो सिर्फ गुस्से और निराशा के बजाय आशा और क्रिएटिविटी से प्रेरित था। इन जेन जी लेड प्रोटेस्ट का गहरा प्रभाव पड़ा है, जिससे नेपाली पॉलिटिक्स और सोसाइटी के स्थिर पानी में बदलाव की लहरें उठी हैं। इमीडिएट लेवल पर सरकार को प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर होना पड़ा, जबकि उनकी कमिटमेंट हमेशा पूरी नहीं हुई। ये कि राज्य ने बिना किसी लीडर वाले युवा एक्टिविस्टों के समूह के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए अपने आप में एक बड़ा बदलाव था। इसने दिखाया कि अनऑर्गेनाइज्ड, शांतिपूर्ण, लगातार सिटीजन प्रेशर पावर को अकाउंटेबल ठहरा सकता है। प्रोटेस्ट ने ट्रांसपेरेंसी और गुड गवर्नेंस के मुद्दों को नेशनल स्पॉटलाइट में लाया,
जिससे पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टियां सालों से विफल रही थीं। इस आंदोलन का नेपाली सोसाइटी पर भी गहरा प्रभाव पड़ा है। इसने गैप को भरा है और स्टीरियोटाइप को तोड़ा है। विभिन्न बैकग्राउंड के युवा पुरुषों और महिलाओं की एक सामान्य कारण के लिए एक साथ खड़े होने की इमेज ने ट्रेडिशनल सोशल हायरार्की को चुनौती दी। इसने पुरानी जनरेशन को दिखाया कि युवा उदासीन या आत्मकेंद्रित नहीं थे, बल्कि बहुत पैशनेट और सोफिस्टिकेटेड पॉलिटिकल एक्शन में सक्षम थे। प्रोटेस्ट ने पूरे देश के लिविंग रूम में बातचीत शुरू की, जिससे परिवारों को करप्शन, अकाउंटेबिलिटी और देश के फ्यूचर के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसने नागरिक कर्तव्य की एक नई भावना जन्म दी है और आम सिटीजन की अपनी डेमोक्रेसी को आकार देने में भूमिका होने का विश्वास जगाया है। इसके अलावा इन प्रोटेस्ट ने नेपाल में एक्टिविज्म के लैंडस्केप को फंडामेंटली बदल दिया है। उन्होंने सोशल मूवमेंट के लिए एक नया ब्लूप्रिंट दिया है, डिसेंट्रलाइज्ड, डिजिटली ड्रिवेन, क्रिएटिव और पॉलिटिकल पार्टियों से जबरदस्त रूप से इंडिपेंडेंट। इस मॉडल ने अन्य समूहों को प्रेरित किया है। पर्यावरण संरक्षण, जेंडर राइट्स, विनफिजन ऑफ मूवमेंट ने एक्टिविस्टों की एक नई जनरेशन बनाई है जो डिजिटल एडवोकेसी में स्किल्ड हैं, पीसफुल ओन ऑर्गेनाइजेशन में माहिर हैं और पब्लिक डिस्कोर्स की कॉम्प्लेक्सिटी को नेविगेट करने में सक्षम हैं। वे नेपाल की सिविल सोसाइटी में एक परमानेंट नई फिक्सचर हैं, एक वॉचडॉग जनरेशन जिसे आसानी से वापस सुलाया नहीं जा सकता। जैसे कि हम इस दिन 11 सितंबर 2025 को खड़े हैं, उन प्रोटेस्ट की गूंज नेपाल के फ्यूचर को आकार देना जारी रखे हुए है। एक जनरेशन को अपनी आवाज और अपनी पावर मिल गई है। Subscribe to Envy's documentary and grab a chance to get official Envy Creations t-shirt.